ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका अंतिम अध्याय चल रहा है कि सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात भक्त और कैसे कैसे भगवान कृष्ण की सेवा में लगता है उसका वर्णन चल रहा है। तो आफ्टर अटेनिंग परफेक्शन गुरु की ही कृपा से फिर उसको श्रवण फिर वरण और फिर उसको एंट्रेंस मिलता है, भगवान की लीला में प्रवेश प्रदान किया जाता है। और फिर उसके पश्चात निज रुचि श्री गुरु देव के बलि बे। To the spiritual master wants to describe the nature to which one is attracted। ये ध्यान रहे लेकिन ये जो है आफ्टर अटेनिंग परफेक्शन, ये शुद्ध नाम की सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं और जैसे नाम जप करता है भक्त तो उसको साक्षात भगवान कृष्ण का रूप गुण लीलाएं दर्शन होता है। तो उस अवस्था में ये सारे इंक्वायरी करने का अभी मत करने लग जाइएगा। तो वर्ण काले ते निज रुचि विचारिया गुरु पद जनाई बे सरलहैया। इन दिस पीरियड ऑफ वरण दशा मतलब परफेक्शन, आफ्टर अटेनिंग परफेक्शन, ये जो 5 स्टेजेस हैं, पहले श्रवण फिर वरण दशा में। सो वन thinks about the nature to which he is attracted and then one honestly explains his desire to his spiritual master। कि जो फिर शिष्य होता है वो जिस प्रकार से भगवान के प्रति जिस रूप के प्रति या जिस रस के प्रति आकर्षित है तो वो सरल स्वभाव से होकर के अपनी इच्छा को प्रकट करता है। प्रभु तुम्हें कृपा करी जय परिचय दिले मोरे ताहे मोरा पूर्ण प्रीति है। ही सेज ओ मास्टर, अपने गुरु महाराज को बोलता है, ओ मास्टर प्लीज बी मर्सीफुल एंड गिव मी माय ट्रू आइडेंटिटी दैट विल मेक मी वेरी हैप्पी। तो इस प्रकार से वो ये इच्छा प्रकट करता है। फिर वहां पे दूसरे स्टेज में भी गुरु की कृपा से ही उसको वो स्थिति प्राप्त होती है। स्वभावत मोर एई भावे आछे रुचि अतएव आज्ञा सिरे धरि है सूची। प्लीज गिव मी द आइडेंटिटी टू विच आई फील अट्रैक्शन, ऑन माई हेड आई विल प्लेस योर कमांड। सो जिस प्रकार से मेरे को आकर्षण है भगवान के लिए जिस स्वरूप से, तो वो आप मुझे प्रदान करिए और आपके इस प्रकार के आज्ञा को मैं अपने सिर में धारण करूंगा। तो अन्य रुचि हाइले गुरुदेव अन्य भाव दिबेन। If one is attracted in a different way, the spiritual master will give a different identity। तो जिस प्रकार की रुचि होगी तो आध्यात्मिक गुरु उस प्रकार से उसको कृपा करके वो प्रदान करते हैं। रुचि यदि नहे तबे अकपट माने निवेदिबे निज रुचि श्री गुरु चरणे विचारिया गुरुदेव दिबे अन्य भाव
ताहे रुचि हाई ले प्रकाशी पे निज भाव. So if one is attracted in a different way, then with honest heart, one should explain his desire to his spiritual master. तो अगर कोई अन्य रस पे उसका आकर्षण है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी कोई आध्यात्मिक गुरु है, शुद्ध भक्त है, तो भगवान के साथ किसी एक रस में, माधुर्य रस में है या साख्य रस में है, लेकिन शिष्य है, उनका शिष्य है, तो वो परफेक्शन हासिल करने के बाद उसको किसी अन्य रस पे, अन्य रूप में उनको आकर्षण है, तो उसको ऑनेस्टली, सरल भाव से ये एक्सप्लेन करना चाहिए. फिर उसके आध्यात्मिक गुरु कृपा करके उस प्रकार का एंट्रेंस उसको प्रदान करेंगे. हाँ, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. जस्ट लाइक श्री चैतन्य महाप्रभु, मुरारी श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में है, तो वो तो भगवान श्याम सुंदर को ही केवल एकमात्र उन्नत उज्जवल रस के भाव में जो है स्मरण करते थे, उस रस में थे, उस भाव में थे. लेकिन मुरारी गुप्ता चैतन्य महाप्रभु के भक्त हुए, शिष्य हुए बोल सकते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि वो भी भगवान श्याम सुंदर का उसी भाव में स्मरण करें. लेकिन मुरारी गुप्ता फिर जब असमर्थ हुए तो बताया कि मेरा आकर्षण तो प्रभु रामचंद्र के प्रति दास्य भाव में है. तो फिर जब ये भावना प्रकट किए तो महाप्रभु प्रसन्न होकर उनको गले लगाए और उस स्थिति को प्रदान करते हैं, और राम लक्ष्मण जानकी का स्वरूप का दर्शन भी कराते हैं. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो कोई दिक्कत नहीं. लेकिन ध्यान रहे, ये जो इसको सिद्ध प्रणाली भी बोला जाता है. तो पहले के समय में सिद्ध जो होते थे शुद्ध भक्त, तो ऐसे शिष्य जो दृढ़ता से साधन भक्ति करके उस सिद्धि की प्राप्त अवस्था को प्राप्त करते थे, शुद्ध नाम की अवस्था में, तो गुरु उनको ये सिद्ध प्रणाली के द्वारा उनके स्वरूप को बताते थे. और फिर उस स्वरूप में रहते हुए उनके जो आ, आदर्श हैं, तो उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए उस प्रकार से कृष्ण का स्मरण भजन पूजन करते थे, है ना. लेकिन ये जो सिस्टम है इसको बंद कर दिया गया है. शिला भक्ति विनोद ठाकुर के बाद शिला भक्ति विनोद ठाकुर फिर इसको बंद कर दिया कम्प्लीटली. बिकॉज क्या हुआ कि इसका बहुत दुरुपयोग हुआ. इसके माध्यम से जो लोग योग्य नहीं थे, जो गुरु योग्य नहीं थे और जो शिष्य भी योग्य नहीं थे, तो केवल ख्याति प्राप्त करने के लिए, फॉर चीप एडोरेशन, वो लोग सहजीय प्रवृत्ति धारण कर लिए. और इस प्रकार से जो ऐसा गुरु जो खुद अपनी स्वरूप सिद्धि अवस्था में नहीं है, और ऐसा शिष्य जो पॉसिबिलिटी ही नहीं कि उस स्वरूप सिद्धि अवस्था को प्राप्त करेगा, तो ऐसे ही मनमाने तरीके से कुछ भी बोल देते थे कि जाओ बालक शिष्य, तुम कृष्ण के मोर हो. हाँ, तो फिर वो मोर बन के पंख लौड़ाता रहता था हमेशा. और किसी को बोल दिया तुम गोपी हो, तो साड़ी पहन के व्रज में जैसे घूमता रहता था. हाँ, तो इस प्रकार का नौटंकी होने लग गया, सहजिया जिसको बोलते हैं. तो ये सब नॉनसेंस बंद करने के लिए फिर शिला भक्ति ठाकुर बाद में इसको इनकरेज नहीं किए कि दिस शुड नॉट बी इनकरेज, ये नहीं करना है. जब सिद्धि की अवस्था प्राप्त करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो शिष्य हैं वो आध्यात्मिक जगत में जाकर के गुरु की कृपा से उनको अपने आप ये सब रेवलेशन होगा. तो ये वी आर जस्ट हियरिंग कि ये सारी चीजें होती हैं परफेक्शन, परफेक्शन सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात, है ना. अभी की अवस्था में इसको हमको ना तो प्रैक्टिस करना, ना तो इसके बारे में ज्यादा ध्यान देना, श्रवण करना. बट जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं राम चिंतामणि, तो यहाँ पे वर्णन किए हैं भक्ति ठाकुर, तो जस्ट वी शुड नो कि ये भी है, स्वरूप सिद्धि की अवस्था भी होती है, जहाँ पे गुरु की कृपा से फिर एग्जैक्ट जो उस शिष्य का जो भाव होता है कृष्ण के प्रति वो भी प्रकट कराया जाता है. और उस भाव या उस रस में स्थित होकर के फिर पूर्ण रूप से वो उसी प्रकार की सेवा में लग जाता है जो उसके भी हृदय को, आत्मा को पूरी तरह संतुष्ट करता है. और भगवान भी उसकी इस प्रकार की यूनिक सर्विस को प्राप्त करके पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं. सो निज सिद्ध भाव गुरु देव के जानाए बा. One learns of his spiritual identity from the spiritual master. यही रूपे गुरु शिष्य संवादे घटाने निज सिद्ध भावा स्थिर हई बेजे क्षणे. शिष्य गुरु पदे पड़ी करी बे मीनाती मागी बे भावेरा सिद्धि करिया काकूती. So as the spiritual master and the disciple converse in this way, the disciple's spiritual identity becomes finally settled. तो इस प्रकार से जो शिष्य है उसकी स्वरूप सिद्धि प्राप्त होती है. ही लर्न्स हिज स्वरूप, अपनी आइडेंटिटी, आध्यात्मिक जगत में वो क्या है, भगवान के साथ किस रस में है, इसके बारे में पता चलता है. So then the disciple falls at his spiritual master's feet and with words filled with emotion begs for the grace to attain success in reviving his original spiritual identity. फिर शिष्य
गुरु के चरण कमलों में विनती करते हुए ये कृपा की याचना करता है कि वो अपने उस जो स्वरूप सिद्धि है, जो उसको रिवलेशन होता है, उसमें सफलता प्राप्त कर सके और पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में लग सके। कृपा करी गुरुदेवा करिबे आदेश, शिष्य से भावे तबे करीबा प्रवेश। In this way, the spiritual master mercifully gives instruction and the disciples enters his original spiritual identity। तब जो है आध्यात्मिक गुरु बहुत कृपा करके उसको जो भी नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस है, मार्गदर्शन है, वो देते हैं। और फिर वो शिष्य जो है अपनी स्वरूप अवस्था को प्राप्त करता है। हाँ, तो इसमें ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि सहेजिया नहीं बनना है बिल्कुल भी। हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर स्वरूप सिद्धि भी है किसी को प्राप्त करनी है, कि मेरा स्वरूप क्या है कृष्ण के साथ, उसमें भी आध्यात्मिक गुरु की कृपा की जरूरत होती है। उनके बिना आदेश के, उनके बिना मार्गदर्शन के कोई उसको अपने मनमाने तरीके से नहीं प्राप्त कर सकता है। और ये सब जो नॉनसेंस हो चुका है और हो भी रहा है, इस्कॉन में भी हो करते हैं कुछ लोग, भ्रमित हो जाते हैं। स्पेशली वृंदावन, मायापुर वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसे कुछ ढोंगी बाबा लोग के संपर्क में आकर के कुछ भक्त लोग भ्रमित हो जाते हैं और अपने आप को फिर गोपी मानने लगते हैं। और फिर जो साधन भक्ति प्रभुपाद जी दिए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, चार नियम पालन करना, ये सब कुछ छोड़ करके वो कुछ और ही अपना अपना करने लग जाते हैं। वो चार नियम भी पालन नहीं कर पाते हैं और वो स्वरूप सिद्धि की स्थिति में जा करके कृष्ण के साथ लीला करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल भी अनुचित है। तो ये अवस्था एक कंप्लीटली डिफरेंट है। इन कंप्लीट परफेक्शनल स्टेज, पूर्ण रूप से जो मुक्त अवस्था में, फिर और ऐसे गुरु जो कि खुद स्वरूप सिद्धि की अवस्था में है, कृष्ण के साथ अपने संबंध को जान चुके हैं और कृष्ण का उस भाव में सेवा कर रहे हैं, उनकी कृपा से ये फिर प्राप्त होता है। हाँ? तो अपने इंडिपेंडेंटली इसको कोई जानने प्रयास नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से। और जब तक हम गुरु के आश्रय में हैं, श्रील प्रभुपाद जी के जो नियम बताए गए हैं उसको सावधानी से अपने हृदय को शुद्ध करने के भाव से पूरा जीवन हमको लगाना चाहिए। अच्छे से 16 माला कम से कम जप करते हुए, चार नियम का स्ट्रिक्टली पालन करते हुए, और अपने पास जो भी समय, एनर्जी, रिसोर्सेज सब कृष्ण के लिए सेवा में डेडिकेट करते हुए, है ना। तो धैर्य बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जल्दी तीव्रता से अगर कोई चाहेगा सिद्ध प्रणाली, स्वरूप सिद्धि मिल जाए, तो ये जो है उसको, उस भक्त के आध्यात्मिक जीवन को खत्म कर सकता है। सो हैव पेशेंस, धैर्य रखना चाहिए। और कम से कम ये मानना चाहिए कि ये जो लाइफ है, ये जो जीवन हमारे पास मिला है, ये हमको साधन भक्ति करने के लिए ही मिला है। ठीक है, इस जीवन में रागानुगा भक्ति करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हाँ, इनफैक्ट जब कोई साधन भक्ति सिंसियरली करते हैं, तो जब नेचुरली रागानुगा भक्ति की स्टेज में आ भी जाते हैं, तो अंतःकरण में अंदर से वो रागानुगा भक्ति करते हैं। लेकिन बाहरी से साधन भक्ति के जो नियम होते हैं उसको स्ट्रिक्टली पालन करते हैं। रागानुगा भक्ति और साधन भक्ति में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, बाहरी रूप से सेम रहता है। रागानुगा भक्ति का मतलब होता है कि स्पॉन्टेनियसली या नेचुरली वो भक्त फिर कृष्ण की सेवा करता है। हाँ, इसके हम परफेक्ट एग्जाम्पल हम खुद देख सकते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों को देख के चलना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए कि कोई बाबा जी है, कोई ब्रज में है, कोई जो है आंसू बहा रहा है, रो रहा है, कृष्ण के विरह में पूरी तरह से पागल हो गया है, ब्रज में इधर लोटपोट कर रहा है। ये सब के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। हमको देखना चाहिए प्रभुपाद जी ने क्या आचरण करके देखा है। हाँ, जैसे हमारे गुरु महाराज, हमने देखा कि वो हालांकि परफेक्शनल स्टेज को प्राप्त कर चुके हैं उस रागानुगा भक्ति के प्लेटफॉर्म में, क्योंकि जो सोते सोते भी भगवान की आरती कर रहे हैं, सोते हुए भी कृष्ण बलराम का स्मरण चल रहा है, और निरंतर हर क्षण कृष्ण को भूल नहीं सकते हैं, प्रभुपाद जी की सेवा में लगे हैं, तो वो रागानुगा भक्ति की स्टेज में है, ऑलरेडी भाव भक्ति की स्टेज में है। लेकिन महाराज स्ट्रिक्टली प्रभुपाद जी ने जो जो नियम दिया है कि मंगला आरती आना है, सुबह टाइम पे आना है, नाम जप करना है, और फिर जो भी सेवा है, मैनेजमेंट है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रसाद वितरण है, और अन्य जो भी सेवा करना है इस्कॉन का, प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ना है, वो सब स्ट्रिक्टली पालन करते थे। ऐसा नहीं कि अभी तो मैं स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर लिया हूँ, रागानुगा भक्ति के स्टेज में हूँ, मैं तो अभी सपने में भी भगवान आते हैं, मैं उनका सपने में भी पूजा करता हूँ। हाँ, महाराज का ऐसा स्टेज था, वो रात को सो नहीं पाते थे इस भाव में कि सुबह कितना जल्दी 4 बजेगा, मुझे मंगला आरती जाना है, भगवान का दर्शन करना है। दिस इज कॉल्ड रागानुगा स्टेज। स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन होता है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने जो भी नियम बताए हैं उसको कभी उल्लंघना नहीं किए, या इस्कॉन को छोड़ करके किसी अन्य ब्रज के बाबा जी के पास जा करके नहीं मिले कि मुझे अब मैं रागानुगा भक्ति पे आ गया हूँ तो अब मुझे और गाइड करिए,
कि कैसे मैं और आगे गोपी भाव प्राप्त करूं या कृष्ण का ऐसा सब करूं, ये सब नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी के ऐसे अनेकों शिष्य हैं जो परफेक्शनल स्टेज को प्राप्त कर लिए, और प्रभुपाद जी के नियम को पालन करते हुए ही, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हुए ही, और प्रभुपाद जी के सोसाइटी इस्कॉन में रहते हुए, प्रभुपाद जी ने जो सेवा दिया उसको करते हुए उस स्टेज को प्राप्त किए। हाँ। और कभी प्रचार के कार्य को और जो अन्य जो सेवा है उसको कभी त्यागे नहीं, ये सोच करके कि ये सब कार्य तो साधन भक्ति के हैं, साधना के स्टेज में जो साधन भक्त हैं, जो साधक है, उनको करने के लिए होते हैं। अभी मैं तो लिबरेट हो चुका हूँ, रागानुगा के स्टेज में हूँ, तो मुझे ये प्रचार, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्पल क्लीनिंग, विग्रहों का सेवा और ये सब नहीं करना है। ऐसा नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बहुत लोग फंस जाते हैं, इसलिए कभी इस प्रकार के विचारधारा में नहीं फंसने का। और ऐसे जो सो कॉल्ड भक्त हैं जो इस प्रकार के गलत फहमी में फंस जाते हैं कि इस्कॉन में या प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में या प्रभुपाद जी ने जो हमको दिया है उसमें तो बस साधना के लिए है, साधक है, साधकों के लिए है, बस छोटी छोटी चीजें ही, बेसिक दिया गया है। कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति का बस बेसिक दिया गया है। हाँ, कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, 4 नियम पालन करो, 16 माला का जप करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, ये सेवा करो, ये तो बेसिक चीजें हैं। अभी आप एलिवेट हो गए हो तो अब आप आओ, हम आपको गोपी गोपी भाव सिखाएंगे। तो इस प्रकार के बहकावे में नहीं फंसना चाहिए। जो जेन्युइन डिवोटी होते हैं उनको समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी खुद नित्य सिद्ध पार्षद हैं भगवान कृष्ण के। उनका प्रिडिक्शन किए, भगवान कृष्ण भी करते हैं प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी किए हैं, चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी करते हैं। तो उनके द्वारा जो दिया गया है, प्रभुपाद जी इसलिए बोले कि आई हैव गिवन एवरीथिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ। भगवान कृष्ण के भक्ति में पूर्ण सिद्धि तक पहुंचने के लिए जो भी जरूरत है सब मैंने दिया है। तो हमको पूरा विश्वास होना चाहिए प्रभुपाद जी के वचनों में। प्रभुपाद जी कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। हाँ। और ऐसे हैं शिष्य जो उस स्टेज को प्राप्त किया है प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ करके ही, और प्रभुपाद जी ने जो शिक्षा दी है उसी को पालन करके उस स्टेज को प्राप्त किया है। ठीक है। तो बी केयरफुल। इसलिए मैं सावधान कर दिया क्योंकि ऐसे हो जाता है, लोग इस प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं। तो बट यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। हाँ, ये स्टेजेस भी होती हैं। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन वी आर रीडिंग। बट ये स्टेज में हम प्रभुपाद जी जो सिद्धांत दिए हैं, साधन भक्ति के नियम बताए, उसको पालन करने से हम इस स्थिति में धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। एटलीस्ट फॉर दिस लाइफ टाइम वी शुड एक्सेप्ट दैट वी ऑलवेज रिमेन अ साधक। हम हमेशा साधक हैं, वैदिक भक्ति ही हमको करना है इस पूरे जीवन भर। आफ्टर दिस लाइफ, ये जीवन त्यागेंगे तो प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु की कृपा से हमको वो आके बताएंगे कि अब आगे आगे आपको क्या करना है। ठीक है। तो डोंट बी हरी, डोंट वरी, चैंट हरी एंड फॉलो प्रभुपाद। तो दृढ़ वरण, फर्म एक्सेप्टेंस। फिर आगे बता रहे हैं, श्री गुरु चरण पड़ी बलि बेत खाना, तवादिष्ट भाव आमी करी मुवरण। এ ভাবা কখন আমি না ছাড়িবার, জীবন মরণে এই সঙ্গে যে আমার। Then, falling at his spiritual master's feet, disciple then says, I accept the identity you have given. तो फिर शिष्य आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में गिर करके और पूरी तरह से ये स्वीकार करता है कि आपने जो मुझे स्वरूप बताया मैं उसको स्वीकार करता हूँ, और उसी स्वरूप में नेवर विल आई रिनाउंस इट इन लाइफ और डेथ, इट इज माइन। जीवन में कभी मैं इसको त्यागूंगा नहीं और अन्य किसी के भ्रम में नहीं आऊंगा। चाहे मृत्यु तक, मृत्यु तक मैं हमेशा यही पालन करूंगा। तो हमारे भी गुरुदेव, हाँ, श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के श्रील फाउंडर आचार्य, हम सबके शिक्षा गुरु हैं। और हमारे जो दीक्षा गुरु हैं वो स्ट्रिक्टली श्रील प्रभुपाद जी को पालन करते हैं। तो उन्होंने भी हमको आइडेंटिटी दे दिए हैं, हमारी आइडेंटिटी बता के गए हैं। क्या है, व्हाट इज दैट आइडेंटिटी? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम सब कृष्ण के नित्य सनातन दास हैं। तो इसलिए जब तक ये भौतिक शरीर है तो अपने आप को केवल, गुरु जी हमको बोल के गए हैं कि हम कृष्ण के नित्य सनातन दास हैं। तो बड़े रिस्पेक्ट के साथ विधि विधान का पालन करते हुए कृष्ण का सेवक बन करके कृष्ण का सेवा करना चाहिए। हाँ। तो ये हमारा आइडेंटिटी है। और इस आइडेंटिटी को, इस पहचान को हमको बिल्कुल रिनाउंस, गिव अप नहीं करना चाहिए। चाहे मृत्यु आ जाए, कुछ भी हो जाए, कितने भी लोग भ्रमित करने का कोशिश करें, डू नॉट गेट डेविएटेड। तो ये हमको आइडेंटिटी दिए हैं और हमारा भजन भी दे के गए हैं कि हमको क्या करना है। गौर निताय पंचतत्व रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गुरु शिष्य परंपरा के चरणों में आश्रय लेते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और 4 नियम का स्ट्रिक्टली पालन करना है और अपनी पूरी कैपेसिटी लगा करके
इस्कॉन के मिशन, प्रभुपाद जी का मिशन, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को फैलाने के लिए तत्पर रहना है। यही हमारा भजन है, यही हमारा पूजन है, और यही हमारी आइडेंटिटी है, टू रिमेन अ हम्बल सर्वेंट ऑफ आवर गुरु महाराज, ऑल द डिवोटीज ऑफ इस्कॉन एंड श्रील प्रभुपाद एंड गुरु शिष्य परंपरा। ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा भजन है। तो हमेशा इसको ध्यान रखें। सो भजन प्रतिबंधक विचार, ऑब्स्टिकल्स इन दिस पाथ ऑफ वर्शिप। निज सिद्ध एकादश भावे प्रतिहाय, स्मरिबे सुदृढ़ चित्ते निज भावे जाय। स्मरणे विचारा एक आचेत सुंदर, आपनेर योग स्मृति कर निरंतर। So with a vow and with a determined heart, one then meditates on his spiritual identity and its 11 items. तो फिर इस प्रकार से गुरु की कृपा जब प्राप्त करता है वो पूरी तरह से सिद्ध जो भक्त है, तो पूरे डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ अपने हृदय में जो उसको आइडेंटिटी दिया गया है गुरु के द्वारा, उस पर पूरा ध्यान करता है, और उसको 11 आइटम्स जो पहले दिए गए हैं उसको भी ध्यान करके उसमें स्थित हो जाता है। तो हमको आइडेंटिटी दी गई है दैट वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वी आर फॉलोवर्स ऑफ इस्कॉन शिला प्रभुपाद। ये हमारी आइडेंटिटी है। तो इसमें मेडिटेट हमेशा करते हुए आपको कैसे हम किस प्रकार से इस्कॉन को, शिला प्रभुपाद जी को और सेवा अर्पण कर सकें, मिशन में लग सके, ये हमें विचार करना चाहिए। सो मेडिटेटिंग इन दिस वे वन बिकम्स ग्लोरियस। इस प्रकार से ध्यान करते हुए जब जीवन यापन करेगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। हाउएवर वन शुड ऑलवेज मेडिटेट अप्रोप्रिएटली, इसलिए बोल रहे हैं आपनेर योग्य स्मृति करा निरंतर। आपनेर योग्य, अपने योग्य जो है उसी को स्मरण करना, ठीक है। अप्रोप्रिएटली मेडिटेट करना है। ये नहीं कि हम कुछ और हम है नहीं और अपने आप को मेडिटेट कर रहे हैं कि हम गोपी बन गए हैं या सखा बन गए हैं या मोर बन गए कृष्ण के, या कृष्ण के माँ बाप बन गए। ये सब मेडिटेशन नहीं करना है, ये सब फालतू चीज में नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। हमारा आइडेंटिटी है, हम अपने गुरु के, शिला प्रभुपाद जी के, इस्कॉन के हम्बल सर्वेंट हैं और कृष्ण के विनम्र दास। तो ये है, तो इस पे ही मेडिटेट करके जीवन यापन करना चाहिए, तो वो लाइफ जो है ग्लोरियस बन जाती है, और सेवा के भाव को रखते हुए। सो अपना अपनेर अयोग्य स्मरण जदि हाय, बहु जुग साधी ले ओ सिद्धि का भूनाय। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि इफ वंस मेडिटेशन आर नॉट अप्रोप्रिएट, वन विल नॉट अटेन परफेक्शन इवन आफ्टर मेनी युगास। अगर अपने योग्यता के अलावा किसी पे मेडिटेशन करना चालू किया तो कई युग बीत जाएंगे, तब भी परफेक्शन, सिद्धि प्राप्त नहीं होने वाली। अगर हम योग्य नहीं है, अभी तक हमारी साधन भक्ति कंप्लीट नहीं हुई है, अनर्थ हृदय से काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ये सब नष्ट नहीं हुआ है, और उस स्टेज में हम परफेक्शनल स्टेज की जो बातें हैं कि हम ये गोपी हैं या सखा हैं या माधुर रस में, वात्सल रस में हैं, उस पर कोई मेडिटेट करके वो इमिटेट करने का, नकल करने की कोशिश करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। वो कई कई युगों तक भी ये सब फालतू चीज करता रहेगा, उसको परफेक्शन हासिल नहीं होगा। ये स्पष्ट यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। इसलिए अपने योग्यता अनुसार है, योग्यता हमको बताई गई है, गुरु के द्वारा बताई जाती है कि आप अभी इसके लिए योग्य हो तो आप ये करो। यू चैंट हरे कृष्णा एंड अंडरस्टैंड, ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट दिस बॉडी स्पिरिट सोल। हमेशा ध्यान रखो कि आप ये शरीर नहीं, आत्मा है। हरे कृष्णा जप करो, 4 नियम का पालन करो, भौतिक आकर्षण प्रलोभन को त्यागो, कृष्ण के लिए जो है सेवा का भाव करते हुए जीवन यापन करो। ये हमारे लिए मेडिटेशन, अप्रोप्रिएट मेडिटेशन दिया गया है। तो इसी पे विचार ध्यान करते हुए हमको भक्तिमय जीवन व्यतीत करना चाहिए, तब हम परफेक्शन को हासिल कर सकते। ओके, तो अभी समय हो गया, यहाँ पे विश्राम करेंगे। नेक्स्ट कल हम लोग चर्चा करेंगे आपन दशा। ये थर्ड स्टेज है। पहले श्रवण, फिर वरण एंड देन आपन, द स्टेज ऑफ अटेनिंग। तो जब श्रवण किया यानी पता चला, उसके बाद वरण किया यानी उसको एक्सेप्ट किया, उसमें मेडिटेट करते हुए उस प्रकार से भगवान कृष्ण के भजन में लगा, भक्ति में लगा, फिर फाइनली ही अटेन्स दैट स्टेज। कल हम लोग ऐसा करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। यस, वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण। जैसे कोई हरि नाम कीर्तन कराता है, जैसे वृंदावन से, हमारे इस्कॉन से नहीं है, तो हम वहाँ जाएं तो हम वहाँ प्रसादम भी पा सकते हैं और वो उस कीर्तन को भी सुन सकते हैं। तो अगर कोई भी हरि कथा, हरि कीर्तन या हरि प्रसाद
ये जो भक्त नहीं है उनके द्वारा प्रदान किया जा रहा है तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, वो विष के समान होता है। अगर वो व्यक्ति देने वाला या तो मायावादी है, या तो भौतिकवादी है, और या तो जो है अभक्त है, भक्त नहीं, तो स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, केवल हमको हरि नाम, हरि कथा और हरि प्रसाद जो है, जो शुद्ध भक्ति मार्ग में स्थित होते हैं उनसे स्वीकार करना चाहिए। ओके। कि प्रभु और कोई प्रश्न? जैसे वो प्रभुपाद जी के 4 नियम को मतलब लहसुन प्याज वगैरह घर में तो खाते हैं, पर वहां पे प्रसादम हो रहा था तो हमें नहीं पाना चाहिए वो प्रसाद। नहीं नहीं नहीं, ये बात मैंने नहीं बोला। अगर कोई हो सकता है, कोई भक्त है, वो सिंसियरली पालन कर रहा है, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पे आधारित जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन कुछ कारण से घर पे अभी नहीं छोड़ पा रहा प्याज लहसुन, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पे बिना प्याज लहसुन के, और प्रामाणिक भक्तों को इनवाइट करके वहाँ पे हरिनाम कीर्तन और कथा कराता है, और फिर बिना प्याज लहसुन के भगवान का भोग लगा के भगवान को भोग लगाता है, तो वो स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल समझिए, बस बाहर नहीं, से वो मत देखिए। इस्कॉन के नहीं है प्रभु जी। प्रभुपाद हाँ जी तो के अगर नहीं, मैं इसको, कह रही वो नियम नहीं फॉलो फॉलो करते, मैं ये बोल रही प्रभु जी। हाँ तो नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि जी हो सकता है कुछ नए लोग होते हैं तो वो पूरी जी तरह जी। से चारों नियम नहीं पालन कर पा रहे होंगे। तो लेकिन अगर उनका भाव है, और वो किसी प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव के अंडर में है, उनको समर्पण कर रहे हैं, और वो इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करते हैं जब, तो वहाँ पे जो रहता है तो वो पार्टिसिपेंट वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो भक्त, मेन जो भक्त कीर्तन कर रहे हैं या कथा कर रहे हैं, वो प्योर होने चाहिए, सही परंपरा से आने चाहिए, भाव उचित होना चाहिए। तो फिर उस कीर्तन और कथा के प्रभाव से वो शुद्ध हो जाता है, तो फिर वहाँ पे हम स्वीकार कर सकते हैं, अलग मैटर है। ठीक है, तो ये इसमें कोई एक ही स्पेसिफिक नहीं भी बोला जा सकता है कि यहाँ पे नहीं करना चाहिए। ये हमको देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है वो जज करना पड़ेगा कि कैसा है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, ओके। साधु प्रणाम। यस, आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, तो जैसे अभी आपने बताया कि मतलब जब हमें सिद्धि प्राप्त हो जाए तब हमें भगवान जी के साथ मतलब अपने संबंध स्थापित करने चाहिए, जैसे माता पुत्र पिता ये सब का। तो जैसे हाँ। प्रभु जी उसके पहले जो लोग मतलब संबंध स्थापित करते हैं तो क्या ये अपराध में आता है? यस, अगर आप, कोई व्यक्ति है, उसका हृदय अभी शुद्ध ही नहीं है, और वो साधन भक्ति के स्टेज में है, तो उसको अननेसेसरी इमेजिन नहीं करना चाहिए कि मैं कृष्ण का सखा हूँ, गोपी हूँ या माँ बाप हूँ। हमारा एक ही संबंध कृष्ण के साथ रखना चाहिए अभी के स्टेज में, या हमारे लिए आप स्वीकार कर लीजिए कि जब तक हमारे पास ये भौतिक शरीर है, तो हमारा कृष्ण के साथ केवल एक ही संबंध रखना चाहिए कि कृष्ण हमारे मालिक हैं, स्वामी हैं, हम उनके नित्य सनातन दास हैं, तुच्छ दास हैं, या इससे भी इम्पोर्टेंट ये भी नहीं। हमको तो ये रखना चाहिए हमेशा ध्यान कि हम कृष्ण के भी दास दासी नहीं है, हमारे हमारे जो गुरु हैं, वैष्णव हैं, वो कृष्ण के दास दासी हैं, हम जो हैं उनके दास हैं, हम उनके सर्वेंट हैं, तो उनकी आज्ञा पे हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हम भक्ति में जीवन आगे बढ़ पाएंगे। डायरेक्ट रिलेशनशिप दैट कम्स आफ्टर परफेक्शन, तो परम सिद्धि प्राप्त करने के बाद रिवील होता है गुरु की कृपा से। ओके, लास्ट क्वेश्चन, यस अंकिता माता जी। जैसे प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जो प्रभुपाद जी हैं उनके संग को हम उनकी बुक से, जैसे कई बार आप बताते हैं उनकी जो भी बातें उन्होंने लिखी हैं, तो उनकी पर्सनल जो बायोग्राफिक बुक है वो भी पढ़ सकते हैं क्या वक्त, अगर उनको लगता है कि प्रभुपाद जी नहीं है अभी फिजिकली, तो संग प्राप्त हाँ तो करना पढ़ना चाहते चाहिए, हैं? वो तो मैं बोला भी कल क्लास में, हम सबको शिला प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ है, वो पढ़ना चाहिए। हमें इस्कॉन से लीजिए और वो पढ़िए, प्रभुपाद जी के बारे में आप जानेंगे, तो और समर्पण और फेथ जो है डेवलप होगा। ठीक है, तो हम लोग तो, हालांकि हम लोग क्लास भी सोच रहे हैं करना चाहिए, एकादशी को तो कर रहे हैं, प्रभुपाद जी लीलामृत हम लोग 7:30 बजे से वो करते हैं, पढ़ते हैं, तो जो भक्त लोग आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन पर्सनली लेकर के आप लीलामृत पढ़िए प्रभुपाद जी का। ठीक, ओके। ठीक है हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण।